भूत प्रेत की कहानियाँ आप सबने कभी ना कभी तो सुनी होंगी। जिन लोगों की मौत किसी हादसे या अकाल मृत्यु में हो जाती है, ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा को आज़ादी नहीं मिलती है और वो उसी दुनिया में भटकते रहते हैं। दोस्तों, रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां हर दिन लाखों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना और आत्महत्या भी बहुत होती है। एक सर्वे में पता चला है कि सबसे अधिक आत्महत्या लोग ट्रेन के सामने आकर या चलती ट्रेन से कूद कर करते हैं। मध्य प्रदेश में खांडवा के नज़दीक पातालपानी की घाटियों में स्थित पातालपानी स्टेशन को हॉन्टेड होने की कहानी ये है कि अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी तंत्या भील को मारकर पातालपानी की घाटियों में फेंक दिया था, जिसके कारण उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा वहां मौजूद है। आज भी वहां से गुजरने वाली हर ट्रेन तनिता भील को सम्मान देते हुए 2 मिनट रुकती है और फिर आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि अगर कोई ट्रेन नहीं रुकती तो पातालपट्टी रेलवे स्टेशन हॉन्टेड प्लेस पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। लोग मानते हैं कि द्वारका सेक्टर 9 रेलवे स्टेशन के आसपास सफ़ेद साड़ी में एक भूत घूमता है। कई लोगों ने उसे देखा भी है। वहाँ के लोगों का कहना है कि सफ़ेद साड़ी पहने हुए भूत कभी कभी वहाँ से आने जाने वाली कारों का पीछा भी करती है और दरवाजे भी खटखटाती है। इसके कारण वहाँ दुर्घटना भी बहुत होती है। जिन लोगों ने महसूस किया है वे बताते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई थी, आसपास वीरान हो जाता था। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यह भयानक अनुभव किया है। बेगनकोट स्टेशन भारत के वेस्ट बंगाल में यह स्टेशन भारत के 10 मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में से एक है। इस भारत के भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी यह है कि जिसने भी यहाँ सफ़ेद साड़ी में एक महिला को घूमते देखा वह अगले दिन का सूरज नहीं देख पाया है, उसकी मौत हो जाती है। आखिरी बार ऐसा 1967 में हुआ था। बेगनकोट रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे यात्रियों ने भूत देखा और उसकी शिकायत भी की, जिसके कारण यह स्टेशन को बंद कर दिया गया था, जो 42 साल तक बंद पड़ा रहा था। 2009 में सरकार ने इस स्टेशन को हॉन्टेड होने के दावे को बेकार और फालतू बताते हुए फिर से इस स्टेशन को चालू कर दिया और इस तरह से भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी अभी तक चल रही है। लुधियाना रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन सेंटर में काम करने वाले एक कर्मचारी जिसका नाम सुभाष था, 2004 में रिजर्वेशन सेंटर के एक कमरे में उसकी मौत हो गई थी। वहाँ के लोगों का कहना है कि सुभाष अपने काम को लेकर इतने समर्पित थे कि उनकी आत्मा आज भी रिजर्वेशन सेंटर के उस कमरे में रहती है। जो भी उस कमरे में बैठता है उसको अचानक बेचैनी होने लगती है, मानो जैसे उसका दम घुट रहा हो। तो इस तरह से लुधियाना रेलवे स्टेशन की कहानी खत्म होती है। शिमला का बैरोग रेलवे स्टेशन बैरोग सुरंग के पास है। इस सुरंग को कर्नल बैरोग ने बनवाया था। कर्नल बैरोग अंग्रेजों के समय के कर्नल थे। इस सुरंग के बनने के बाद कर्नल बैरोग के कर्मचारियों और उनके साथियों ने उनको बहुत अपमानित किया। अपने कर्मचारी से अपमानित होने के बाद उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों के सामने आत्महत्या कर लिया था। कहा जाता है कि सुरंग से आज भी चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जो कि ब्रिटिश कर्नल बैरोग की हैं। कर्नल बैरोग की लाश को उस सुरंग के पास ही दफनाया गया है। कहा जाता है कि सुरंग के आसपास कर्नल की मौजूदगी आज भी है, इसलिए इस स्टेशन को हॉन्टेड रेलवे स्टेशन माना जाता है। भारत के सबसे डरावने हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन भी शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों ने इस स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दी है, उनकी आत्माएं आज भी इस स्टेशन पर भटकती हैं। इस लाइन की सबसे आखिरी ट्रेन में सफर करने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने अजीब सी डरावनी चीखें और डरावनी आवाज़ें सुनी हैं। वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों ने भी इस बात को सच बताया और माना है कि आवाज़ें सुनाई देती हैं। अगर आप भी इस मेट्रो लाइन की आखिरी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपको भी ये आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। यह स्टेशन भी भारत के 10 भूतिया रेलवे स्टेशन में से एक है। कुछ साल पहले एक बुजुर्ग महिला की एक ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह दुर्घटना MG रोड मेट्रो स्टेशन पर हुई थी, जो कि गुड़गांव में है। लोगों का कहना है कि रात 12 बजे के बाद इस बुजुर्ग महिला की आत्मा जीभ और आंख बाहर निकाल कर दौड़ती है। वीडियो अगर यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच।